नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्यों की, और उसमें हमने जो 3 पार्ट के अंतर्गत हमने बात कर लिए हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। आज चौथे पार्ट, और आज इस पार्ट जो राजस्थान के लोक नाट्य हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये लास्ट है पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जिस पार्ट में भवाई, गौरी, रम्मत और लीलाएं, इनकी मैं बारे में बात करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं भवाई लोक नाट्य से। तो एक भवाई नृत्य भी है। तो जब नृत्य का जब सेक्शन आएगा, नृत्य जब पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर भी मैं पढ़ाऊंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। भवाई ये लोकनाट्य है और वो नृत्य है, लेकिन जो इनकी लोकेलिटी है वो मेवाड़ के आसपास ही रहेगी। अब स्टार्ट करता हूँ मैं। भवाई जो लोकनाट्य है वो गुजरात, इसका जो महत्वपूर्ण गुजरात का लोकनाट्य, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जब गुजरात का लोकनाट्य है तो गुजरात का जो अपना जो सीमावर्ती इलाका है, जो राजस्थान की सीमा से जो लगता हुआ इलाका है, यानी मेवाड़ का लगभग क्षेत्र है, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा साइड, ये इसके यहाँ पर ये जो लोकनाट्य है ये प्रसिद्ध है। ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है लोकेलिटी के हिसाब से। और इससे जो भवाई लोकनाट्य है, इसमें संगीत का कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो संगीत का जब रोल नहीं है, संगीत पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, तो इसमें जो जोर दिया जाता है वो नृत्य, अभिनय और कलाकारी, इन तीनों पर जोर इस भवाई नाट्य में दिया जाता है। उसके अलावा ये जो लोकनाट्य है ये भवाई जाति के लोग करते हैं, और ये भवाई जाति के लोग ये लोकनाट्य करते हैं। तो ये जो हमेशा इनका जो केंद्र बिंदु है, ये सामाजिक समस्याओं को लेकर, ये उन पर लेकर ये किया जाता है, यानी उन पर ही ये केंद्रित होता है। उसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कुछ वाद्य यंत्र हैं जो भवाई लोकनाट्य में ये यूज में लेते हैं। तो सारंगी, नगाड़ा और नफरी, ये इसमें यूज में लिया जाता है। उसके अलावा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है, जो कुछ भवाई नाट्य हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो एक है उनमें से जसमा ओडन। ठीक है। ये शांता गांधी द्वारा लिखा गया था। ठीक है। ये जो नाट्य, ये जो है जसमा ओडन, ये इंग्लैंड और जर्मनी में भी खेला जा चुका है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जा चुका है, तो इसको अपने को याद रखना है, जसमा ओडन। उसके अलावा अगर भवाई लोकनाट्य की जन्मदाता की बात करें, अगर किन के टाइम में हुआ था, तो विशेष तौर में अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है। तो इनमें दिया हुआ है, कई बुकों में ये दिया हुआ नानाजी जाट, और कई में दिया बागाजी जाट। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति है, लेकिन अपने को ये याद रखना, नानाजी चाहे बागाजी कुछ भी हो, ये थे। और इनका जो स्थान था वो केकड़ी, और केकड़ी पड़ता है दोस्तों अजमेर में। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। भवाई लोकनाट्य में अपने को ये याद रखना है। और भवाई नृत्य भी है, तो कन्फ्यूज मत होना। और भवाई जो मूल नाट्य है वो तो गुजरात का है, लेकिन जो आसपास का सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर ये खेला जाता है। ये अपने को चीज़ें याद रखना है। अब बात करेंगे लीलाओं की, बात करेंगे। तो लीलाओं में ये जो लीलाएं हैं ये बहुप्रचलित रूप है लोकनाट्य का, जो बहुप्रचलित रूप है वो है। तो ये जो लीलाएं हैं वो मेवाड़, जयपुर और भरतपुर, यहाँ पर के आसपास ये यहाँ की प्रसिद्ध है। लीलाएं क्या होती है दोस्तों? जो अवतार का जो चरित्र का जो अभिनय किया जाता है, उन्हें रिझाने में, उनका गुणगान करने में, जो नृत्य, गायकी और जो संवादों के रूप में जो किया जाता है उसे ही बोलते हैं लीला। ठीक है। लीलाओं को 2 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। पहला है वो है रामलीला, सॉरी रासलीला, और दूसरा प्रकार है वो रामलीला। ठीक है। अब अपने को पता चल रहा है, नाम से अपने को पता चल रहा है कि रास, तो रासलीला जो रचाते थे वो मदन गोपाल थे, यानी कृष्ण के जीवन से संबंधित है ये। तो कृष्ण का जो जीवन चरित्र है वो तो आएगा रासलीला के अंतर्गत। तो इसका जो उत्पत्ति के संदर्भ में अगर बात करें, तो उत्पत्ति इनकी की गई थी वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य के द्वारा, इनकी उत्पत्ति की गई थी रासलीलाओं की। और प्रमुख रूप से अगर खिलाड़ी की बात करें, तो एक खिलाड़ी का नाम आता है वो है शिवलाल। तो ये खिलाड़ी वे हैं रासलीला के प्रसिद्ध। और इसके अलावा स्थान की बात करें तो फुलेरा जयपुर है, ये लोकेलिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने को ये, वैसे तो ये बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने को अगर फिर भी याद रखना हो तो शिवलाल कुमाऊत और फुलेरा, ये जयपुर, ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। रास से अपने को रासलीला तो याद रह जाएगा। उसके अलावा जो सेकंड प्रकार था वो था रामलीला।
ठीक है। रामलीला में अपने को पता चल रहा है राम आ रहा है, तो यानी राम के जीवन चरित्र यानी राम के जीवन से संबंधित जो लोक चित्रण है वो इसमें किया जाएगा। ठीक है। तो इसका जो प्रारंभ किया था वो किया था गोस्वामी तुलसीदास ने। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रख सकते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर निकल कर आता है, बिसाऊ पड़ता है दोस्तों झुंझुनू में। ठीक है, और झुंझुनू में वैसे तो ये लोकनाट्य जो किया जाता है सब जगह किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो झुंझुनू का जो लोकनाट्य है, बिसाऊ का लोकनाट्य है, यानी रामलीला का यहाँ पर मूका अभिनय किया जाता है, यानी बोलचाली की नहीं किया जाती, बिल्कुल ऐसे मूक अभिनय किया जाता है। तो मूक अभिनय पर आधारित है ये, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। ठीक है, रम्मत क्या होती है, रम्मत के बारे में जान लेते हैं। रम्मत की जो लोकेलिटी है, कहाँ का ये प्रसिद्ध है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी जैसे कोई ऐतिहासिक घटना है, कोई पौराणिक आख्यान है, उनके ऊपर जो आधारित जो अभिनीत जो काव्य रचना होती है उनको बोलते हैं रम्मत। यानी कोई भी ऐतिहासिक होती है या फिर कोई पौराणिक आख्यान होता है, उससे संबंधित उन पर कोई मंचन किया जाता है, उसे बोलते हैं रम्मत। तो इस जो रम्मत है इसका जो प्रारंभ तो माना जाता है जैसलमेर से। ठीक है, उसके बाद में ये प्रारंभ यहाँ से होता हुआ फिर यहाँ से पोखरण, जोधपुर, यहाँ से ये फैलता गया बीकानेर। तो ये बीकानेर इसका जो क्षेत्र है, बीकानेर क्षेत्र में भी ये प्रसिद्ध है। तो अपने को दो चीज़ें याद रखनी है, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, बीकानेर क्षेत्र में ये लोकप्रिय ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम याद रखना है। उसके अलावा जो रम्मतों का जो मंचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? रम्मत भी एक प्रकार का लोकनाट्य ही है, ये लोकनाट्य की हम बात कर रहे हैं। तो पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा इसका जो मंचन किया जाता है, इसका मंचन किया जाता है रात्रि से लेकर सुबह तक। सुबह हो जाती है, मंचन रात्रि को स्टार्ट होता है और सुबह तक ये करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। वो क्या है? एक है जो रम्मत खेलने के वाले को जो रमतिया कहते हैं, एक चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, रमतिया या रामतिया उनको बोलते हैं। जैसलमेर के कवि हुए थे तेज कवि। ठीक है, तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी नामक एक पुस्तक लिखी थी, और इन क्या ऊपर आधारित इन्होंने क्या किया था? तेज कवि इन्होंने जैसलमेर में रमतों का प्रारंभ किया था। तो ठीक है, जैसलमेर में अगर रमतों का प्रारंभ का नाम आ जाए तो वो है तेज कवि, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी स्वतंत्र बावनी, उनके आधारित पर उनका मंचन होता था। एक चीज़ तो ये याद रखनी है, तेज कवि स्वतंत्र बावनी। ठीक है, उसके अलावा बीकानेर में हम बात करें, बीकानेर के अगर जो रम्मत है, जो बीकानेर की जो रम्मत की जो प्रारंभ स्थिति की बात करें, तो वहाँ पर जो बीकानेर की रम्मत में जो प्रारंभ किया जाता है वो है फक्कड़ दादा की रम्मत से यहाँ पर प्रारंभ होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक नाम आया है जवाहर जी पुरोहित। ठीक है, ये इन्होंने एक रम्मत लिखी थी, हेड़ाऊ मेरी की रम्मत। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। किसके द्वारा लिखा गया था? जवाहर जी पुरोहित के द्वारा। अब ये हेड़ाऊ मेरी रम्मत है, किसके ऊपर आधारित है? ये इस पर आधारित है जो आदर्श पति पत्नी हैं उन पर ये आधारित है। ठीक है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में ध्यान रखोगे थोड़ी सी। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और बच जाती है, वो है वाद्य यंत्र, वो है नगाड़ा और ढोलक। तो ये मेरे हिसाब से ये दो क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और उसके अलावा ये पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा इसका जो खेली जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। उसके अलावा लोकेलिटी, तो चार चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली है। अब बात कर लेते हैं गौरी की, गौरी लोकनाट्य की बात कर लेते हैं। तो मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, गौरी जो है एक प्रकार का नृत्य भी है जो, लेकिन मैं जब नृत्यों की बात करूँगा तब मैं गौरी को उस टाइम पढ़ाऊँगा, लेकिन इसकी जो लोकेलिटी है वो सेम रहेगी। ये मेवाड़ का आसपास क्षेत्र है, गौरी और भोवाई ये वहाँ पर ही है। तो यहाँ की इसकी अगर जो रीजन की बात कर लेते हैं तो इसका उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वहाँ के आसपास ये गौरी है लोकनाट्य खेला जाता है, इनका मंचन होता है। दो चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य, अगर इसकी श्रेणी में रखा जाए तो वो है गौरी लोकनाट्य। एक चीज़ तो अपने को ये याद रखनी है। उसके अलावा लोकनाट्यों का मेरू नाट्य इसको बोला जाता है, गौरी लोकनाट्य को। ये चीज़ें तो अपने को कंठस्थ याद करनी ही करनी है, ये अपने इसके बगैर तो आगे खेलना ही नहीं है। उसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें हैं। एक इसमें उल्टा होता है, इसका जो मंचन होता है वो प्रदर्शन इसका होता है वो दिन में होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इसका जो ये खेला जाता है कि इसके द्वारा खेला जाता है गौरी लोकनाट्य, ये भीलों के द्वारा खेला जाता है। इसके अलावा कोई इस प्रकार का खेल लोकनाट्य है वो उसका कोई खेल नहीं सकता। इसलिए अपने को ये बेसिकली ये याद रखना है।
तो अब अपन जब गौरी नृत्य पढ़ेंगे तो वो भी एक प्रकार से गौरी नृत्य हो, भीलों का नृत्य हो जाएगा, तो अपने को याद यही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बाद में बात कर लेते हैं, इसमें यहाँ पर भी उल्टा होता है, क्योंकि ये दिन में इसका खेला खेला जाता है, तो ये सुबह से स्टार्ट हो जाता है और शाम को ये खत्म होता है। उसके अलावा इसमें एक बेसिकली और चीज़ बात है, ये है कि पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, इसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती, और अगर महिला का जो पात्र होता है वो पुरुषों के द्वारा ही निभाया जाता है। ये चीज़ अपने को याद होगी। उसके अलावा इसमें बात कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, शिव और भस्मासुर की कथा, ये इसका मुख्य आधार है। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है, जो गौरी लोकनाट्य है उसका मुख्य आधार क्या है, शिव और भस्मासुर की कथा। तो ये इसके रीढ़ की हड्डी है, मुख्य आधार है इसका, तो ये अपने को। उसके अलावा ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, ये गौरी के 5 पात्र हैं। ठीक है, गौरी जो लोकनाट्य है उसके 5 पात्र हैं। ये पात्रों के नाम आपने को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बाई चांस इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, निम्न में से कुटकुड़िया है, तो अपने को पता होना चाहिए कुटकुड़िया है, तो उसमें ये दिया होगा ऑप्शन गौरी लोकनाट्य का पात्र, तो अपने को याद होगा तो उस टाइम क्लिक हो जाएगा। लेकिन कुटकुड़िया यहाँ पर आपने को कुछ और भी चीज़ दे दे, जैसे कोई टेक्निकल लैंग्वेज से कोई ग्रामीण भाषा का दे दे, तो अपने को कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार का जो टिपिकल लैंग्वेज है, ये मैं इसलिए आपको यहाँ पर दिया है ताकि आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ, ये राय बुढ़िया है, ये शिव भस्मासुर का प्रतीक माना जाता है यहाँ पर। इसके अलावा राइया है, ये 2 पार्वतियाँ होती है, उनकी प्रतिमूर्ति होती है, मोहनी और असली पार्वती का। ये कुटकुटिया होता है, ये इसका नाट्य का सूत्रधार होता है। ठीक है, उसके अलावा ये झामट्या और ये पाठ बोपा, ये इसके मुख्य पात्र होते हैं। और जो गौरी है या गौरी है, वो भीलों की मुख्य आराध्य देवी माना गया है। उसके अलावा यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बचते हैं, एक तो रसिया दंगल, ये भी एक लोकनाट्य, दंगल भी एक लोकनाट्य का प्रतीक है। तो रसिया दंगल की अगर बात आए तो इसका जो अपने को आंसर करना है वो करना है डीग, और डीग पड़ता है दोस्तों भरतपुर में। ठीक है, और उसके अलावा एक कन्हैया दंगल, एक कन्हैया ख्याल थी, लेकिन ये कन्हैया दंगल है। तो कन्हैया ख्याल थी वो भी 3-4 जिलों में प्रसिद्ध थी, लेकिन इसका जो कन्हैया दंगल का जो लोकेलिटी वो अपने को याद रखना है करौली। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से तो मैंने सारी जो लोकनाट्य हैं राजस्थान के वो पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा कुछ बचता है तो फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, लेकिन मेरी तरफ से ये चौथा पार्ट है, ये राजस्थान के लोक नाट्यों का वो समाप्त है। तो अब नए जो पार्ट आएगा उसमें कुछ नया चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने आस पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।